चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में अगर देखें, अगर तो पिछले क्लास में हम लोग कक्ष पढ़ लिए थे, उपकक्ष पढ़ लिए थे। नहीं, अब कक्ष उपकक्ष के बाद अगला टॉपिक हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का इसमें आता है कक्षक। अगला टॉपिक हम लोग आता है इसमें कक्षक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स। चलो ध्यान दिया जाए। अब हम लोग देखें अगर, तो याद करो हम लोग बोले थे कक्ष होते हैं और कक्ष के अंदर होते हैं उपकक्ष। नहीं, अब अगर कक्षक की बात करें तो कक्षक जो है ये उपकक्ष के अंदर होते हैं। कक्षक कहाँ होते हैं? उपकक्ष के अंदर। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कक्षक कक्षक उपकक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं। उपकक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं। ये बात ध्यान रखना होगा कि जो कक्षक हैं ये उपकक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो याद करो कक्ष को हम बोलते थे घर और उपकक्ष को बोलते थे रूम। नहीं, अब कक्षक क्या होगा? बेड। क्या होगा? बेड। यानी घर हो गया कक्ष, घर के अंदर हो गया रूम तो हो गया उपकक्ष, और रूम के अंदर हो गया बेड तो हो गया कक्षक। ध्यान रखना है। नहीं, तो कक्षक जो है वो कहां रहता है? उपकक्ष के अंदर उपस्थित रहता है। ठीक है, चलो भाई देखा जाए। कक्षक उपकक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं, तो हम यहां से लिखें उपकक्ष। यहां से हम लोग को लिखा गया उपकक्ष और यहां से लिखा गया कक्षक। कक्षक। अब उपकक्ष और उपकक्ष के अंदर होते हैं कक्षक, समझा जाए। अगर हम लोग ध्यान दें यहां से तो देखो, तो हमारे पास पहला उपकक्ष कौन सा है? एस। दूसरा कौन है? पी, डी, एफ, जी, नहीं एच और आई। थोड़ा सा घसकाया जाए इन लोगों को। चलो, एस, पी, डी, एफ, जी, एच और आई, यही है। अच्छा, एस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। पी में कितना? 6। पी में इलेक्ट्रॉन हम लोग का होता है 6। डी में कितना? 10। एफ में 14, 18, 22। अब उपकक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा कर दो तो कक्षक निकल जाएगा। ध्यान रखना है। अगर इस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक कितना? 1। ध्यान रखना है। ठीक, तो उपकक्ष को हम लोग बोलते हैं रूम और कक्षक को हम लोग बोलते हैं बेड। ध्यान रखना है। ठीक, अब इस रूम जो है उसमें कई गो बेड लगा हुआ है? एक गो बेड। और आदमी कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 आदमी। तो यहां पर हमारे पास 2 आदमी है, तो यहां से हम लोग बना दिए इस तरह से बेड, और इस बेड पर हम लोग 2 आदमी सुला देंगे। यानी एक को सीधा सुलाना है और एक को उल्टा। ध्यान रखना है। ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। नहीं, तो पी में 6 है, 6 का आधा करो 3। यानी कि 6 आदमी के लिए कितना बेड दिया गया है? 3 बेड। तो 3 बेड बनाओ। 2, 2 4 और 2 6। डी में 10 आदमी है, कितना बेड? 5। 1 2 3 4। तो यहां से 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। वैसा ही एफ का हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? 7। इसमें कितना? 9। इसमें कितना? 11। और इसमें कितना? 13। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। नहीं, तो उपकक्ष में कक्षक की संख्या हमको पता होनी चाहिए। नहीं, तो उपकक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन्स हमको याद हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स का अगर आधा कर दें, नहीं तो हम लोगों को कक्षक की संख्या निकल जाएगी। बोलो, दिक्कत है इसमें? नोट किया जाए।
आगे बढ़ सकते हैं। हो गया। चलो, तो उपकक्ष के अंदर हम लोग कक्षक समझ में आना चाहिए। नहीं, चलो अब थोड़ा ध्यान देते हैं। आगे बढ़ सकते हैं ना? चलो ध्यान दें। अब हम लोग देखें अगर, तो हम लोग क्या चीज पढ़े। हम लोग को पढ़ाया गया कक्ष के बारे में, हम लोग को पढ़ाया गया उपकक्ष के बारे में, और हम लोग को पढ़ाया गया कक्षक के बारे में। तीन चीज के बारे में पढ़ाया गया। नहीं, कक्ष, उपकक्ष और कक्षक। थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहां से हम लोग ध्यान दें अगर, तो कक्ष, उपकक्ष और कक्षक। तो पहला कक्ष कौन सा था? के। नहीं, के उपकक्ष में कौन सा उपकक्ष था? एस। तो 1s लिख सकते हैं, यानी पहला कक्ष में क्या होता है? एस। नहीं, अच्छा, एस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। नहीं, चलो 1s है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का आधा। कक्षक कय गो? 1। बोलो, दिक्कत है? चलो, दूसरा कक्ष कौन सा था? एल। एल कक्ष में अगर देखें तो कौन कौन था? दूसरा कक्ष में एस होता है, और दूसरा कक्ष में और क्या होता है? पी होता है। दिक्कत है? एस में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। पी में कितना? 6। एस में 2 है तो इसमें कक्षक कय गो? एगो। पी में 6 है तो कक्षक कय गो? 3। ध्यान रखना है। फिर तीसरा कक्ष की बात करते हैं, के एल एम। तीसरे कक्ष में हम लोग का होता है 3s, यानी तीसरा कक्ष में एस होता है, तीसरा कक्ष में पी भी होता है, और तीसरा कक्ष में डी भी होता है। ये कक्ष संख्या है और ये उपकक्ष है, ध्यान रखना है। नहीं तो तीसरा कक्ष में एस ऐसे पढ़ते हैं, तीसरा कक्ष में पी और तीसरा कक्ष में डी। एस में 2, पी में 6 और डी में 10। एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो कक्षक इसमें 1, इसमें कक्षक कय गो? 3, और इसमें कक्षक कय गो? 5 गो। बोलो, दिक्कत है? नहीं, एक और लिखते हैं, चौथा, के एल एम एन। तो यहां पे आ जाओ, हम लोग कौन कौन? 4s, 4p, 4d, और कौन होगा? 4f। एस में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। पी में कितना? 6। डी में कितना? 10। एफ में कितना? 14। बोलो, दिक्कत है? कक्षक निकालेंगे, 1, 3, 5, 7। बोलो, दिक्कत है? कर सकते हैं। अब ये बताओ कि अगर हमसे कोई पूछता है कक्ष में कक्षक, कक्ष में कक्षक, तो पहला कक्ष में कक्षक कय गो था? एगो। दूसरा कक्ष में देखो कक्षक कय गो है? 4 गो। तीसरा में कय गो है? 9 गो। और चौथा में कय गो? 16 गो। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कक्ष में कक्षक निकालना है तो कक्ष संख्या का स्क्वायर कर दें? नहीं, अगर पहला कक्ष का स्क्वायर कर दें तो 1 मिल जाएगा, दूसरा कक्ष का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, तीसरा कक्ष का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और चौथा का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा। यानी कि अगर कक्ष में कक्षक की संख्या निकालनी हो, कक्ष में कक्षक की संख्या अगर निकालनी हो तो बराबर होगा कक्ष संख्या का स्क्वायर। कक्ष संख्या ले लो और कक्ष संख्या क्या कर दो? स्क्वायर। ध्यान रखना है। नहीं तो हमको कोई पूछ सकता है, मान लो कोई बोल रहा भाई पांचवा कक्ष में कक्षक बताओ, तो 25, छठा में 36, नहीं सातवां में 49। होगा कि नहीं होगा? नोट किया जाए।
को चलो आगे बढ़ सकते हैं। नोट कर लिए सब लोग? एगो लिख रहा है अभी। हो गया? चलो अगला टॉपिक हम लोग का आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला हम लोग का इसमें टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझा जाए? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं भाई? तो कहा गया कि परमाणु के अंदर कक्ष में या उपकक्ष में या कक्षक में इलेक्ट्रॉन सजाने के तरीके को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान रखना है। परमाणु के अंदर, लिखिए साथ में, परमाणु के अंदर कक्ष में या उपकक्ष में या कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स को सजाने, इलेक्ट्रॉन्स को सजाने के तरीके को ही, इलेक्ट्रॉन्स को सजाने के तरीके को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ध्यान रखना है। तो परमाणु के अंदर कक्ष में या उपकक्ष में या कक्षक में इलेक्ट्रॉन सजाने के तरीके को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ध्यान रखना है, पहला बात। दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कम ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा वाले उपकक्ष, कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कम ऊर्जा वाले, क्योंकि कम ऊर्जा वाले उपकक्ष, क्योंकि कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन ज्यादा अस्थायी होते हैं। ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग कहा गया कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कक्ष में, उपकक्ष में, कक्षक में सजाना है, ये बात सही है, लेकिन सजाने का तरीका है किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरते हैं, क्योंकि कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज्यादा अस्थायी होते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनर्जी में और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है। क्या होता है? ऊर्जा और अस्थायित्व में उल्टा संबंध होता है। ऊर्जा और अस्थायित्व में उल्टा संबंध होता है। तो हर एक चीज स्टेबल रहना चाहती है कि अनस्टेबल? स्टेबल। हर एक चीज अस्थायी रहना चाहती है, स्टेबल रहना चाहती है। ध्यान रखें, जैसे हम लोग हमेशा स्टेबल रहना चाहते हैं, वैसे ही हर एक चीज स्टेबिलिटी की ओर भागती है, यानी उधर भागती है जिसे ज्यादा आराम मिले। ध्यान रखना है। अस्थायित्व का मतलब क्या होता है? स्थिरता, आराम। जिस स्टेट में आराम मिले वही सबसे अस्थायी अवस्था है। ध्यान रखना है। तो जिस स्टेट में आप अस्थायी रहिएगा, जिस स्टेट में
आप अपने आप को सोचिए कि जिस स्टेट में आप अस्थाई रहिएगा उस अवस्था में आपके पास ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम। नहीं तो इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, बोलिए। नॉर्मल एग्जाम्पल है, आप लोग सब समझते हैं। जैसे हम लोग यहां से देखें, अगर ये पीछे वाला हो गया था ना, तब वो लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हो गया? बढ़े आगे। बोलना सब भगवान जबान दिए हैं, तुम लोग भुला जाता है कभी कभी रह रह के। नहीं, भगवान मुंह में जीभ दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं। तो काहे के दिए हैं? बोलने के लिए, खाली खाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए नहीं दिए हैं, बोलना भी है। नहीं कोई पूछे कि लिखा गया तो बोलना है हाँ, नहीं नहीं लिखा है तो नो। नहीं हाँ नो बोलने में कितना ताकत लगता है, पूरा क्लास तो हम ही चिल्लाते रहते हैं। देखो सब, देखा जाए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे कि सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कोई एक आदमी खड़ा है, नहीं तो मान लो इस आदमी का हाइट कितना है, 6 फीट। हाइट कितना है? 6 फीट। आई जो आदमी है इसका जो वजन है, मास जो है, कितना मान लें? 60 किलो। मास इसका 60 किलो है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब इस आदमी का हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh। m का मान कितना है? g ग्रेविटेशन का मान लगभग 10 मान लो। h का मान कितना? 6। कितना आएगा? 3600 जूल आएगा कि नहीं आएगा? यानी जब आदमी खड़ा है उस समय इसके पास ऊर्जा कितना है? 3600 जूल। कितना है? 3600 जूल। अब देखो इसी आदमी को कह दो कि भाई बैठ जाओ, क्या हो जाओ? बैठ जाओ। तो ये आदमी बैठ गया। अब इसका हाइट बताओ, 3 फीट। बैठ गया तो हाइट कम होगा कि नहीं कम होगा? जमीन से इसका हाइट नापना है। बताओ इसका वजन भी कितना हो जाएगा? अब वजन 60 रहेगा। अब इसी में कौन 300 बोल रहा है? देखिए, मतलब तुम बैठ जाता है तुम्हारा वजन घट जाता है, खड़ा होता है तुम्हारा वजन बढ़ जाता है, हैं? नहीं सर, तो तुम ही ने बोला 30। मास वही रहेगा 60 है, हाइट खाली घट जाएगा। हाइट कितना हो गया? 3 फीट। बैठने पर जमीन से हाइट नापना है तो जमीन से हाइट कितना हो गया? 3 फीट। ठीक है, चलो फिर से इसका निकालते हैं, उसी आदमी का पोटेंशियल निकालते हैं, mgh। m का मान, g का मान 10, h का मान कितना आ जाएगा? बताओ पोटेंशियल एनर्जी का मान घटा कि बढ़ा? घट गया। तो पोटेंशियल एनर्जी घट गया तो बताओ तुम खड़ा होके ज्यादा स्थायी फील करते हो कि बैठ के ज्यादा स्थायी फील करते हो? बैठने में ज्यादा अस्थाई फील करते हैं। तो जिस अवस्था में तुम ज्यादा अस्थाई फील करोगे उस अवस्था में तुम्हारी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो तुमको आराम इस अवस्था में, किस अवस्था में? इस अवस्था में। अच्छा चलो सुताइए दिया जाए। नहीं, यही आदमी सो गया, तो सो गया तो इसका हाइट क्या हो गया? 0। लगभग 0 मान लेते हैं। गद्दीदार बिछौना है तो सोया ना, बस गद्दी में धंस गया है, नहीं तो लगभग हाइट क्या हो गया? 0। नहीं तो हाइट 0 हो गया। अब बताओ पोटेंशियल निकालना है, mgh। तो m का मान तो 60 है, g का मान 10, h का मान, तो पोटेंशियल कितना आ गया? 0। तो ये बताओ इस अवस्था में ऊर्जा अधिकतम है कि न्यूनतम है? न्यूनतम है। तो ऊर्जा अगर न्यूनतम है, कम है, तो बताओ अस्थायित्व ज्यादा कि कम है? अस्थायित्व ज्यादा। इसमें अस्थायित्व कम है जी,
नहीं, कोई तुमको कहो अस्थाई का मतलब आराम, तुमको कहा जाए कि बाबू 5 घंटा खड़ा रहना है, नहीं, ठीक है, आपका 2 आदमी है, एक आदमी को सजा दिया गया कि 5 घंटा खड़ा रहना है, और एक आदमी को सजा दिया गया कि तुमको 5 घंटा सोना है, नहीं, तो बताइए किसके लिए अच्छा है? सोने वाले के लिए अच्छा है भाई। नहीं, वो कहेगा सर 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, नहीं 5 घंटा काहे कह रहे हैं, 6 घंटा कर दीजिए, बस मेरा खड़ा होने वाला जो आदमी है, नहीं, इसका ऊर्जा देखिए 3600 जूल है, तो जब ऊर्जा ज्यादा होगी ना तो उस अवस्था में आप हमेशा अस्थायी रहिएगा, हमेशा आपको दिक्कत होगा, ध्यान रखना है। जितना ही ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट में जाइएगा उतना ही ज्यादा दिक्कत में पहुंच जाइएगा, और जितना ही लो एनर्जी स्टेट में रहिएगा उतना ही आरामदेह रहिएगा, ध्यान रखना है, ठीक है, तो केयर कीजिएगा। तो यहां पर ऊर्जा क्या है? अधिकतम। सही बताओ, ऊर्जा अगर अधिकतम होगी तो अस्थायित्व क्या होगा? न्यूनतम कि नहीं? अस्थायित्व क्या होगा? न्यूनतम यानी कम, अस्थायित्व न्यूनतम होगा, न्यूनतम, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उतारेंगे। पीई जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में कहें इसी को तो बोलते हैं विभव ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में कहें तो विभव ऊर्जा। हो गया? तो याद रखना कि जब भी ऊर्जा कम होगी तो अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ध्यान रखना है। चलो, तो हम लोग जो पीछे नियम पढ़े वो क्या पढ़े? नियम को फिर से पढ़ो, क्या लिख रहा है? किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरते हैं, क्योंकि कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? ज्यादा अस्थायी होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन भी पहले उस उपकक्ष में भरेंगे जिस उपकक्ष की ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि उस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी तो वहां इलेक्ट्रॉन अस्थायी रहेगा।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरता है, ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्ष में नहीं भरता है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग केयर करना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बोर साहब ने हम लोग को एक तरीका बताया था, उस तरीका को हम लोग देखें। यानी ऊर्जा का क्रम निकालने के लिए बोर का तरीका हम लोग को देखना है। उपकक्षों के ऊर्जा का क्रम, अगला हम लोग का हेडिंग आता है उपकक्षों के ऊर्जा का क्रम। देखा जाए उपकक्षों के ऊर्जा का क्रम हम लोग को देखना है। चलो देखा जाए, पहला कक्ष कौन सा है? के। और पहले कक्ष में क्या होता है जी? 1s, यही ना होता है। दूसरा कक्ष में कौन है? L। कौन होता है इसमें? 2s और 2p। अच्छा, तीसरा कक्ष M है, इसमें कौन कौन होता है? 3s 3p 3d। चौथा कक्ष N क्या होता है? 4s 4p 4d 4f। पांचवा कक्ष O 5s 5p 5d 5f 5g। छठा कक्ष KLMNOP कौन होगा? 6s 6p 6d 6f 6g 6h। और लास्ट कौन सा कक्ष है? Q। इसमें लिखेंगे 7s 7p 7d 7f 7g 7h और 7i, यही ना है, ध्यान रखना है। चलो अब ऊर्जा का क्रम निकालने के लिए हम लोग को बोर साहब ने कहा कि अगर ऊर्जा का क्रम निकालना है भाई, तो ऊर्जा का क्रम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एरो खींचना है। नहीं तो एरो खींच दीजिए, ये सब चीज आप 9th-10th में पढ़ते हैं। ये पहला एरो हम खींचे, ध्यान रखना है। नहीं तो एरो का डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 1s में। नहीं, फिर ऊपर आना है और एरो खींचना है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 2s में, फिर ऊपर जाना है और ऊपर से फिर से एरो हम लोग खींचना है। तो देखो तो अब 2s के बाद ऊपर जाओ, ऊपर से आओ 2p के बाद तब 3s में, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर ऊपर जाना है 2s में, फिर ऊपर से नीचे आना है 2p तब 3s में, फिर यहां आ जाओ 3p और 4s, फिर आ जाओ 3d 4p और 5s, फिर आ जाओ 4d 5p 6s, ऐसे भरेगा। फिर आ जाओ हम लोगों का 4f 5d 6p 7s, बोलो दिक्कत है। फिर हम लोगों का 5f 6d 7p, ऐसे भरेगा। अब केयर करना है 7p तक में ही आवर्त सारणी के टोटल तत्वों का विन्यास हो जाता है। आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने हैं? 118 टोटल तत्व हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल मिला के, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम मिला के 118 तत्व हैं। नहीं तो 118 तत्वों का विन्यास 7p तक लिखा जाता है। नहीं तो ये ऊर्जा का क्रम हमको याद रखना पड़ेगा। तो चलो ऊर्जा का क्रम हमको लिखना होगा। नहीं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा बताओ? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? 1s में। एक मिनट, चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में। तो देखो हम यहां लिख रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, तब किस में? 2s, तब किस में? 2p, तब किस में? 3s, तब किस में? तब बोलो, तब बोलो, तब बोलो, तब बोलो, तब बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, बोलो। सब चुप हो गया सका हवा। कल है यही सुनेंगे, ये ऑर्डरवा 1s से लेके 7p तक याद चाहिए। कल है रुका सब तो बुझना। तो यहां से 6s के बाद 4f के बाद 5d के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद 5f के बाद 6d और 6d के बाद 7p। नहीं तो कल ये ऑर्डर आपको ऐसे लिखना नहीं है, सुनाना है, यानी 1s से शुरू करना है। नहीं अब फटाफट कहां पहुंच जाना है? 7p पर। नहीं कि सर पहले 1s तब 2s तब 3s तब
3p तक, 4s तक, 3d तक, 4p तक, 5s बोलते हुए चल जाना है। कहाँ तक? 7p तक। ठीक है ना, ये घबराना नहीं है, इसमें दिक्कत है। चलो अब इलेक्ट्रॉन गिनो। एस में इलेक्ट्रॉन कय गो रहता है? एस में कय गो? 4। अब ये हिसाब घबरा रहा है। एस में 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2, चलो 14, 10, 6, सबको गिनो कितना हुआ। टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2, 2, 4, 6, 4, 10 करके जोड़ो तो कितना हो रहा है? एक 118 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हम लोग का। 118 तक का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ समझने की कोशिश करो। मान लो हमको कोई दे दिया सोडियम परमाणु, तो सोडियम का परमाणु से कितना? 11। अब इसका विन्यास हमको लिखना है। नहीं तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसी हिसाब से लिखेंगे। नहीं, सोडियम का परमाणु संख्या 11, यानी इलेक्ट्रॉन को भरना है 11 को। तो चलो यहाँ शुरू करेंगे 1s2, तो यहाँ लिखेंगे ना 1s2, फिर क्या है 2s2, 2s2, फिर क्या है 2p6 और 2p6 गिन लो कय को हो गया? 10 को हो गया। अब 2p6 के बाद क्या है 3s, तो 3s में 2 है, लेकिन हमको 10 को भर चुका है, एक एक को भरना है। नहीं तो 3s कितना भरे 1। बोलो दिक्कत है? 11 को हुआ कि नहीं हुआ? चलो ये बताओ, ये पहला कक्ष है, तो पहला कक्ष का मतलब क्या? के में इलेक्ट्रॉन कय गो? 2 गो। यहां देखो 2 लिखा है, यहां भी 2 लिखा है, तो दोनों मिला के कौन सा कक्ष? एल में इलेक्ट्रॉन बताओ 6 व 2 8। ये तीसरा लिखा है, तीसरा का मतलब एम कक्ष। एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 1। तो ये हुआ उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका, ये हुआ कक्ष में इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका, ध्यान रखना है। अब आ जाओ एस के लिए डब्बा कय गो? एगो। इलेक्ट्रॉन कय गो है? 1s। एस के लिए डब्बा कय गो बनता है? एगो। एस के लिए का है, किसी का भी एस हो डबवा एक गो बनाएंगे, किसी का भी पी हो डबवा 3 गो बनाएंगे। नहीं कि पहिलका का एस है तो एगो, और दूसरका का एस है तो 2 गो, और तीसरका का एस है तो 3 गो। ऐसा नहीं करना है। तो क्या लिखें 2s। इलेक्ट्रॉन कय गो? 2 गो। पी के डब्बा कय गो बनता है? 3 गो। इलेक्ट्रॉन कय गो दिया है? 6 गो। 2 2 4 2 6, ये 2p हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है 3s में इलेक्ट्रॉन कय गो? एगो। भर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कक्षक में इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका। नहीं ये हो गया उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका, ये हुआ कक्ष में इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका, और ये हुआ उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका। समझ में आ रहा है? कक्षक में, सॉरी ये क्या है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका। ये समझ में आया? लिखा गया। तो इसको नोट कर लेंगे। अगले क्लास में 1 से लेकर 30 तक का, नहीं 1 से लेकर 40 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के लाना है। कैसे? पहले 1 से 30 तक लिख के लाइए, 1 to 30 लिख के लाइए। पहले कैसे लिखना है? उपकक्ष में पहले, फिर कक्ष में, और तब कक्षक में। 1 से लेकर 30 तक होमवर्क याद रहे। ऐसे भी लिखना है, ऐसे भी और ऐसे भी, हर एक एटम का। परमाणु संख्या 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये लिख के लाना है, कल आपका होमवर्क है, ये ध्यान रखना है।